हेलो फ्रेंड्स, मैं गीता। आज मैं आप लोगों को हिबिस्कस की कटिंग, गुड़हल की कटिंग जो होती है उससे कैसे दूसरा प्लांट बनानी है और ज़्यादा से ज़्यादा वही बताऊंगी। तो देखिए, ये मेरे पास कुछ कटिंग्स है। मैं 7-8 दिन पहले ला के रखी थी, तो ये थोड़े सूख गए इसके पत्ते। मैं पानी में फिर भी भिगो के रखी थी। तो इसके ब्रांचेस ठीक है अभी तक। तो इसको काट लेनी है 1 फीट के करीब। देखिए ऐसे करके 1 फीट के हिसाब से आप काट लेने के बाद थोड़े से आप नीचे भिगो ले, जहाँ पे अंदर जाएगी मिट्टी के अंदर। ऐसे करके रूटिंग हार्मोन चिपकने में आसानी होती है भिगो लेने से। तो ऐसे करके रूटिंग हार्मोन लगा के आप जो गार्डन सॉइल होती है, नॉर्मल गार्डन सॉइल, उसी में आपको लगानी है। और इसमें कोई खाद नहीं डालनी है। जब इसको कटिंग्स आप लगाते हैं गुड़हल की, तो सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल मिट्टी में लगाएं। नॉर्मल मिट्टी जो है उसमें कुछ से होल कर ले, या तो उंगली से आप होल कर ले। उसके बाद आप प्लांट को ऐसे करके कटिंग्स को लगाए तो अच्छी होगी। इसके जो रूटिंग हार्मोन लगाए गए हैं वो हटेगी नहीं। और ऐसे आप सीधा लगा देंगे तो उसके रूटिंग हार्मोन जो लगाए हैं वो हट जाएगी। और ये मोटा है, थोड़ी ज़्यादा ही मोटा है, ये काटने में भी दिक्कत होगी मुझे। तो देखिए, इसको भी मैं ग्रो करके आप लोगों को दिखाऊंगी। लेकिन आप लोग जब कटिंग्स लगाए तो आप लोग जो पेंसिल के थिकनेस की जैसी मोटी होती है, ठीक वही मोटी कटिंग्स लेने से अच्छे से ग्रो होती है। और ये जो मोटा प्लांट है, मोटा ब्रांच, ये इसको रूट बनने में थोड़ी टाइम लगती है। तो आप मेरे हिसाब से, मैं जो ग्रो करती हूँ वो हिसाब से आप थोड़े पतले ले इससे। तो मुझे ये जो कलर है ये मेरे पास नहीं थे, इसीलिए मैं ये मोटे को भी लगा रही हूँ, किसी से मांग के लाई हूँ। सफ़ेद और लाल में वो लोग बोले हैं है जो जिसके घर से लाई हूँ, इसीलिए मुझे मोटी ही लगानी पड़ रही है। देखिए, और ऐसे आप निशानी भी लगा ले, ताकि जो नीचे का हिस्सा रहे वो नीचे जाए और ऊपर का हिस्सा रहे ऊपर जाए। लंबी ब्रांच रहने से जब हम लोग कटिंग करते हैं तो उसमें गलती हो जाती है, इसीलिए आप ऐसे निशानी लगा ले जो मिट्टी के अंदर जाएगी, तब भूल नहीं होती है। नहीं तो जो ऊपर के हिस्से रहते हैं वो मिट्टी में चली जाती है, इसीलिए निशानी लगाना ज़रूरी है। निशानी लगा लेने के बाद आप लोगों को नीचे के जो हिस्से है जो मिट्टी में जाएगी उसको पानी से धो लेनी है, या तो पानी में सिर्फ भिगो लेनी है, क्योंकि इसमें रूटिंग हार्मोन चिपकानी है, इसीलिए पानी में भिगोना ज़रूरी है। देखिए, मैं 3 ब्रांच को मैं ऐसे कटिंग कर ली हूँ नीचे का तरफ। आइए, जो नीचे वाली है जो भीगी दिख रही है वो नीचे ही था और उसमें पानी था, तो उसमें रूट भी आई होगी 6-7 दिन से, मैं इसीलिए उसको काटी नहीं हूँ। और दूसरे वाले को मैं नीचे निशानी लगा ली हूँ, और ये जो निचले हिस्से का है वो याद है मुझे, इसलिए मैं उसमें निशानी नहीं लगाई हूँ। तो तीनों ब्रांच में ऐसे करके आप रूटिंग हार्मोन लगा लीजिए। मोटे ब्रांच है, इसमें रूट आने में थोड़ी देर लगेगी। तो इसको रूटिंग हार्मोन लगा के अच्छे से इसमें थोड़ी सी मसाज जैसी कर दे, ताकि इसके जो रूटिंग हार्मोन है अच्छे से इसमें चिपक जाए और इसमें रूट निकलने में आसानी हो। तब इसके बाद आप इसमें लगा सकते हैं मिट्टी में, तो अच्छे से ये रूट बनाएगी। तो तीनों मैं लगा ली हूँ रूटिंग हार्मोन, तीनों में, मोटे वाले में। और इसके जो मिट्टी है, मिट्टी को थोड़े से चाप लेने के बाद कुछ लकड़ी या उंगली की मदद से होल कर दे। होल करने के बाद आप अगर लगाते हैं तो इसके जो रूटिंग हार्मोन लगाए गए हैं ब्रांच में वो हटती नहीं है, तो इसको आसान होती है इसको रूट निकालने में। उसके बाद लगाने के बाद अच्छी तरह से मिट्टी और डाल के पूरी तरह से ज़ोर ज़ोर से चाप देनी चाहिए, दबा के कस देनी चाहिए, ताकि इसके रूट निकलने में आसानी हो। ढीली नहीं रखनी चाहिए, ढीली रखने से इसके कटिंग्स के जो रूट्स है वो निकलने में दिक्कत होगी, या हिलती डुलती रहेगी तो रूट्स निकलेगी ही नहीं। तो आप अच्छे से कस दे लगाने के बाद, रूटिंग हार्मोन लगाने के बाद जो कटिंग्स लगाएंगे तो उसके पास, जड़ के पास बहुत अच्छी तरह से आप दबा दें। और कुछ कटिंग्स थे मेरे पास जो मोटे वाले प्लांट में थे, उसको भी मैं लगा दी हूँ। अब इसमें एक प्लास्टिक के बैग से ढक दूँगी। अब देखिए, मैं 28 दिन बाद निकाली हूँ, तो इसमें ऊपर से तो अच्छे पत्ते दिख रहे हैं। रूट अब कैसी होगी मैं आप लोगों को खोल के दिखाऊंगी। आप लोगों को ऐसे ज़रूर ढकनी है प्लास्टिक से, ताकि इसकी नमी बनी रहे, क्योंकि अभी गर्मी का सीज़न चल रही है। अभी अप्रैल महीना चल रही है, मैं मार्च में लगाई थी। ऊपर से देखने में तो ये बहुत ही अच्छी लग रही है, और इसमें पत्ते भी आए हैं। एक भी पत्ते नहीं थे इसमें जब मैं लगाई थी कटिंग्स को। अब इसमें खूब सारे ग्रीन ग्रीन पत्ते दिख रहे हैं, तो मैं खोल के आप लोगों को दिखाऊंगी इसमें रूट बने हैं कि नहीं। देखिए कितने अच्छे से दिख रहे हैं। अब पता नहीं नीचे रूट बनी है कि नहीं। अगर आप लोग जो प्लांट लगाएंगे कटिंग्स, तो आप लोग ज़रूर 1 से 1.5 महीना बाद निकालें तो अच्छी होगी। मुझे लगानी थी ये प्लांट को। ये प्लांट के कलर मेरे पास नहीं थे,
ये मोटे वाले जो है ये सफ़ेद और लाल में है, दोनों मिक्स करके एक साथ, तो इसीलिए मुझे लगानी थी। तो मैं खोल के देख रही हूँ और आप लोगों को भी दिखा रही हूँ ये ग्रो हुए हैं कि नहीं। तो देखिए इसमें रूट तो बने हैं अच्छे से और पत्ते भी आए हैं अच्छे से, आप लोग देख पा रहे होंगे। देखिए जो मोटे ब्रांच थे उसमें एक में अच्छा सा रूट आया है और ब्रांच तो बहुत अच्छे से निकले हैं, ग्रीन ग्रीन। देखिए जब मैं इसको लाई थी तो ये प्लांट का पत्ता जो था बिल्कुल ही सूख गया था, लेकिन मैं पानी में भिगो के रखी थी, इसीलिए ये इसके ब्रांच ठीक थे और ग्रीन थे। और दो प्लांट जो है, दो कटिंग्स जो है उसमें अच्छे से रूट निकले नहीं हैं, अभी अभी निकल रही है। देखिए ऊपर से पत्ते दिख रहे थे ग्रीन और थोड़े पत्ते भी निकल रहे थे, तो मैं सारे को एक ही बार निकाल के दिखा रही हूँ आप लोगों को। तो दो प्लांट में, दो कटिंग्स में नहीं आए हैं रूट, आए हैं थोड़े कम। मैं धो के आप लोगों को दिखा रही हूँ, थोड़ी से कम रूट आई है। अभी देखिए जो सफ़ेद सफ़ेद दिख रही है इसी में से रूट बनेंगे। तो मैं इस सबको फिर से ग्रो बैग में लगा के रख दूँगी। देखिए ग्रीन पत्ते दिख रहे हैं, तो मैं सोची इसमें आ गए हैं रूट, तो मैं इसीलिए एक ही बार निकाल दी हूँ। तो आपको अगर कभी लगे प्लांट सूख रहे हैं या ग्रो नहीं हो रहे हैं, तो आप ऐसे स्किन को नाखून से ऐसे खुरच के आप देख सकते हैं आपके प्लांट जिंदा है या मर चुका है। तो मेरी प्लांट अभी अच्छे है, मैं उसको फिर से लगा के रखूँगी। अब मैं जो पतली ब्रांच लगाई थी जो पेंसिल के थिकनेस की जैसी मोटाई में है उसको खोल के दिखाती हूँ। तो आप देखिए इसमें बहुत ही अच्छे से रूट हुए हैं और बहुत ही ज़्यादा रूट हुए हैं और इसके पत्ते भी अच्छे से हुए हैं उसके ही जैसे। लेकिन ये जो मोटी ब्रांच है, दो ब्रांच में रूट नहीं आई है, लेकिन आ जाएगी क्योंकि इसमें कुछ पत्ते नए निकल के आ रहे हैं। तो आप ऐसे ही इसी मोटाई का, जो पेंसिल के थिकनेस की जैसी मोटाई होती है, उसी वैसे ही ब्रांच को लगाने की कोशिश करें। अगर मोटी ब्रांच लगाए तो आप कुछ दिन बाद निकालें, करीब 1 से 1.5 महीना बाद, तब अच्छे से उसमें रूट आएंगे। और पतली ब्रांच लगाएंगे ऐसी तो आपको 28 दिन या 26 दिन में अच्छे से रूट मिल जाएगी। तो देखिए ये छोटी छोटी जो बिल्कुल ही पतली सी है इसमें भी रूट आई है। देखिए मैं दिखा रही हूँ धो के आप लोगों को, इसमें भी रूट आई है। तो मैं इसीलिए बता रही हूँ, ज़्यादा मोटा ब्रांच अगर आप लगाएंगे तो उसमें रूट आ जाएगी, लेकिन थोड़ी देर लगेगी। देखिए इसमें भी रूट हुई है अच्छे से और कुछ रूट टूट भी गए हैं क्योंकि मैं पानी डाल दी थी कल। जिस दिन आपको प्लांट निकालना हो उसके 1-2 दिन पहले पानी नहीं डालना चाहिए, पानी डालने से ऐसे रूट टूट जाती है। तो मैं ऐसे ही पॉट में लगा के रखूँगी, छोटे छोटे पॉट में। जब ये प्लांट अच्छे से ग्रो हो जाएंगे तो मैं बड़ा में लगाऊँगी खाद डाल के। इसमें देखिए होल रहनी चाहिए, इसमें होल है, दिख नहीं रही है तो मैं अच्छे से खोल दी हूँ इसको, होल को। और नीचे इसमें थोड़े से रेत और कंकड़ का हिस्सा डाल दे 1 इंच के करीब, ताकि इसके पानी अच्छे से ड्रेन हो। और ये नॉर्मल गार्डन सॉइल है, इसमें कुछ मिक्स नहीं है, सिर्फ और सिर्फ गार्डन सॉइल है, इसी में ग्रो करनी है। कोई भी कटिंग्स लगाने से आप पहले सिर्फ और सिर्फ प्लेन मिट्टी में लगाए, उसमें कोई खाद ना डाले। खाद डालने से ये प्लांट मर जाएगी, आगे चल के ये ग्रो नहीं हो पाएगी। तो सिर्फ प्लेन मिट्टी में लगा के इसको रख देनी है और पानी डालनी है। तो मैं सारे को ऐसे ही लगाऊंगी, पहले रेत डालूंगी 1 इंच के करीब, उसके बाद मैं मिट्टी डालूंगी थोड़ी, उसके बाद कटिंग्स को लेके उसके ऊपर लगा के फिर उसके ऊपर मिट्टी लगा रख दूंगी और हल्के हल्के हाथों से दबाना है। ज़्यादा दबाने से इसके रूट जो है वो टूट जाएगी। आप चाहे तो पॉट को थोड़ी सी थपथपा दे, इसकी मिट्टी नीचे बैठ जाएगी अच्छे से, लेकिन ज़्यादा ज़ोर से दबाने से जो नाजुक रूट है वो टूट जाएगी, तो प्लांट फिर ग्रो नहीं होगी। और जो दो मोटी ब्रांच ग्रो नहीं हुई है अच्छे से, पत्ते तो निकले हैं उसमें रूट नहीं आए हैं अच्छे से, थोड़े बहुत आए हैं, तो उसको मैं लगा के फिर से रख दूंगी और 15 से 20 दिन बाद फिर निकालूंगी तो इसमें बहुत ही अच्छे से रूट आ जाएगी। तो आप लोग अगर मोटी ब्रांच लगाना चाहते हैं तो उसको आप 1.5 महीना बाद ही निकालें, भले ही उसमें पत्ते दिखे आपको, निकला हुआ पत्ता जो मैं देख रही थी और निकाल दी थी, फिर भी आप उसको कुछ दिन बाद निकालें, 1.5 महीना बाद, तभी अच्छे होंगे। और इसमें भी रूट कुछ कम है तो मैं इसको भी धीरे से इसमें उंगली की मदद से होल करके ऐसे घुमा घुमा के डालने से इसके जो रूट है अंदर चली जाएगी और बहुत ही धीरे हल्के हाथों से इसको लगा के रख दूंगी। और इसको मैं फिर से प्लास्टिक से ढक दूंगी और 15 से 20 दिन बाद मैं निकालूंगी। तो आप लोग ऐसे ज़रूर कटिंग से ग्रो कर सकते हैं, लेकिन आप मोटे ब्रांच लगाएंगे तो आप कुछ दिन बाद निकालें, 1-1.5 महीना बाद। अगर पतली ब्रांच लगाए तो आप 28 से 30 दिन में निकालेंगे तो उसमें अच्छे से रूट आ जाएंगे और नया प्लांट रेडी हो जाएगी आप लोगों की।
तो आप कहीं से भी ब्रांच लेके आए, ऐसे कटिंग करके एक बड़ा ब्रांच लेके आएंगे, 2-3 हिस्सा करके कटिंग्स करके आप ऐसे अगर ग्रो करना चाहते हैं तो आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट हो जाएगी। और मैं ये जो कटिंग से ग्रो की हूँ, ये मार्च के करीब आधा से ज़्यादा महीना चले गए थे तब मैं इसको लगाई थी, और मैं अप्रैल में इसको निकाल के दिखा रही हूँ। तभी भी इसमें अच्छे से रूट हुए हैं। हाँ, कुछ प्लांट में जो मोटे वाले हैं जल्दी निकाल दी हूँ तो इसलिए इसमें रूट नहीं आए हैं। तो आप मोटे ब्रांच को ग्रो करें तो आप ज़रूर 1 से 1.5 महीना तक रखें, उसके बाद ही इसको निकालें और दूसरे पॉट में ट्रांसफ़र करें। तो बाय फ्रेंड्स, ऐसे ही गार्डनिंग से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बाय, थैंक यू।